So now I'll study grouping of capacitor. Grouping of capacitor. This is the next topic. Grouping of capacitor. So there are two grouping: parallel grouping and series grouping. So we will study one by one. First we will study series grouping. So series grouping. So in order to solve the problem based on grouping of capacitor, keep two statements in mind. First one, in parallel capacitor, in parallel grouping, charge divides, but potential remains constant. Potential remains constant. Always keep this in mind. Your charge will divide. In parallel capacitor, parallel grouping, your charge will divide, but potential remains constant. And in series grouping, potential will divide. Potential divides, but charge remains constant. But charge remains constant. Is that okay? So series grouping. So series grouping means एक प्लेट और दूसरे प्लेट से कनेक्शन हो गया, यानी एक का दूसरे से कनेक्टेड कर देंगे, यानी इसका प्लेट मतलब दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर है ना, एक दूसरे का एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कर दिया मैंने, हाँ ऐसे मान लो हमने तीन ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर, और इधर बैटरी लगा दिया, तीन कैपेसिटर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो लेट अस दिस कितने फेस हो गए, मान लो ये फेस A1 है बाबू, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। सिक्स फेसेस ना, सो सिक्स फेसेस A1 A2 A3 A4 A5 and A6 are faces of capacitor. Clear, faces of capacitor. Now potential of यानी कि VA इक्वल टू V यानी V2 इक्वल टू V3 यानी potential of these two faces will be equal because they are connected, and also V4 इक्वल टू V5, potential of 4 and 5 will be same. Clear? Now this battery will give plus charge to this and minus charge to this. Now there is plus charge over here and they are not connected, and this charge will produce electric field in the region, and this plate is in that electric field. In fact your whole system, this whole system is in that electric field. So these are the conductor now, so they have large number of electrons, they have large number of electrons. So what, this is a positive charge, so this will try to attack the इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से यहाँ इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस चार्ज। अब तुम्हें मालूम है कि एक कंडक्टर ये है, इस पे चार्ज Q है, और दूसरा कंडक्टर ये जिस पे न्यूट्रल चार्ज है, इसका जितना इस पे चार्ज होगा, मान लो प्लस 5 कूलम चार्ज, इस पे कितना आएगा, माइनस 5 कूलम चार्ज आएगा ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय is that clear? So here this is a concentration of charge, so this will induce charge on this and then equal and opposite magnitude। तो इसके पास क्या होगा, माइनस Q आ जाएगा। अब क्या होगा, माइनस Q चार्ज आया कहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो आया, तो इसके पास क्या होगा, प्लस Q आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके पास क्या होगा, माइनस Q आ जाएगा, फिर इसके पास क्या होगा, प्लस Q आ जाएगा, इधर ओके। सो इसका मतलब क्या होगा, A2 A3 A4 and A5 have charges having charges due to इंडक्शन ना, इन पे जो भी चार्ज है उसका रीजन क्या है, इंडक्शन है ना, क्लियर। और ऐसा होगा इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट साइन, कोई दिक्कत
तो ये सब सिनेरियो है. नाउ विल अप्लाई दिस कांसेप्ट पोटेंशियल डिवाइड्स एंड बोलो चार्ज एलिमेंट. क्लियर. तो इसको लिखो, उसके बाद करो. कर लिया सबने? गुड. हाँ उनकी तू नहा क्या कर दे. ब्लैक हो गया क्या वो सब ठीक है. तुम नहा क्या करो, माइंड बड़ा सही चलता है. मैं नहा के दिमाग ही में चले सुबह का गर्म बहुत हो जाता है. So what we are studying series now. Series grouping. तो वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर. इसके प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू. क्या कर दिया मैंने? इस पे माइनस है. क्लियर. इसका पोटेंशियल मान लो. अब देखो पोटेंशियल इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल सेम होगा. क्लियर. लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा. तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वन इज v1 है इसका, v2 इसका, v3. क्लियर. So what? Potential divides and charge remains same. इसका मतलब total potential V है तो V equal to V1 plus V2 plus V3 and you know Q equal to CV. So V equal to Q upon C. So similarly अगर V1 की बात करोगे तो क्या होगा? Q upon C1. V2 equal to Q upon C2 because charge is same on the all plates ना. Clear. And V3 equal to Q upon C3. तो in place of V1, V2, V3 you can write this ना. तो दिक्कत तो V equal to Q upon अरे कैपिटल Q डाल रहा है, कैपिटल में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. प्लस Q upon C2 प्लस Q upon C3. अब ग्रुपिंग में क्या होता है कि इन तीन माने you have to replace these three capacitor with a single capacitor. और कैपेसिटर यानी कि इन तीनों के बदले एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है जिसमें अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो सेम चार्ज मिले. क्या मिले? सेम चार्ज मिले. यानी इन तीनों के बदले एक ऐसा कैपेसिटर लगाओ कि यानी तीनों के बदले एक ऐसा कैपेसिटर से कनेक्ट करना है सेम बैटरी को कि क्या दे? सेम चार्ज दे. तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C इक्विवेलेंट उसको बोलेंगे. क्या बोलेंगे? C इक्विवेलेंट. अरे बस तीनों को वी हैव टू रिप्लेस दिस थ्री कैपेसिटर्स विद अ सिंगल कैपेसिटेंस. And if you are connecting that capacitor with that battery having same potential, then that will give same amount of charge. Clear? तो क्या अप्लाई कर दो तो क्या होगा? ये V के बदले क्या होगा? Q upon C इक्विवेलेंट ना इक्वल टू Q upon इसका हो जाएगा जो कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट होगा. तो ये इक्विवेलेंट सर्किल है. इसके बदले ये सर्किल लगा सकते हैं अपन. तो हो जाएगा Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 होगा क्या? 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. And this is for 3. If there are n, for n capacitors, C equivalent is equal to 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by dot plus 1 by C. Clear? So this is the formula for n. Clear? So जल्दी now dimensional study parallel. जल्दी लिखो. कर लिया बाबू? गुड. नाउ लेट्स स्टडी सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग. ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग लास्ट टॉपिक है. बाइंड अप करेंगे इसको करने के बाद. और कुछ बात और बतानी है तुम लोगों को. ये होगा. चलो नाउ स्टडी पैरेलल ग्रुपिंग. बहुत इजी है. सो व्हाट? ऐसे ले लो पैरेलल कैपेसिटर 3 ले लो. So they are connected with the battery. इसका C1 कैपेसिटेंस है, इसका C2 है, इसका
C3। सो मान लो Q चार्ज यहाँ से गया Q चार्ज, सो दिस इज डिवाइडेड थ्री पार्ट ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि सब में प्लस आ जाएगा, इधर उसके अपोजिट में माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड यही होगा, ठीक है। बट पोटेंशियल these three कैपेसिटर कनेक्टेड विद सिंगल वायर, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, वही यहाँ का, वही यहाँ का, और जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का, यहाँ किसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा ना, मींस Q is divided into three part, Q1 Q2 and Q3, potential V remains same ना across all capacitor, across all capacitor. So what? And you know charge cannot be discharged. Total charge Q must be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. हमारा पर्पस क्या है कि we have to replace these three capacitor. We will have to replace these three capacitor with a single capacitor which is connected to this battery, will give same value of charge. Then what will be the value of that capacitor? Clear? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा कि एक ऐसा कैपेसिटर लगाओगे जो अगर उसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो क्या देगा, वो Q चार्ज देगा, और उसका C इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना। कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे, वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो करो ना, Q कितना होगा, Q1 कितना हो जाएगा बाबू, Q1 इक्वल टू कितना, पोटेंशियल क्या यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्लियर। लेकिन चार्ज क्या अलग अलग है, यहाँ चार्ज क्या है, Q1 यहाँ, Q2 यहाँ, Q3, तो होगा क्या बाबू, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम, बस कैपेसिटेंस डिफरेंट। और ये क्या होगा, Q इक्वल टू, यानी इसका होगा Q चार्ज है और C इक्विवेलेंट है, तो कितना होगा, C इक्विवेलेंट इनटू V हो जाएगा ना, तो V से D क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्लियर। एंड इफ देयर आर n कैपेसिटर, n है मान लो 1 2 3 डॉट 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 n, कोई दिक्कत, and now they are connected with the battery, then C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot 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 Cn, क्लियर। देखो क्लियर, बात ये है, मुद्दे की बात क्या आता है, देखो अगर हमने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, रजिस्टर दो होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में क्या था कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN, और पैरेलल में क्या था, 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1 by RN। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इसका जो सीरीज वाला रूल होता है वो पैरेलल में जाता है, कैपेसिटर में उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, यानी कि रूल फॉर सीरीज कमीशन ऑफ रेजिस्टेंस इज रूल फॉर पैरेलल कमीशन ऑफ कैपेसिटर, उल्टा हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है, क्लियर, बाकी सब कुछ सेम है। कंसेप्ट तो वहां लगाओ, वहां हम क्या लगाते हैं कि इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड्स बट करंट रिमेंस कांस्टेंट, एंड इन पैरेलल क्लियर, करंट कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज भी तो कांस्टेंट है ना, आरे बात समझ, तो ये है, तो दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, क्लियर। बाकी क्वेश्चंस लगाते रहो, करते रहो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, this is the first second topic is dielectrics in between plate of capacitor. We will study all this, clear, दो टॉपिक बच रहा है, क्लियर, so we'll study in the next class, क्लियर, और लिख लो, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।